नमस्कार दोस्तों और स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अब तक जो शॉर्टेस्ट पाथ वाले जो हम लोग कर रहे थे टॉपिक्स वो आपको समझ में आया हो। एंड कैसे हम लोगों ने अब तक क्या किया, बीएफएस से शुरू किया शॉर्टेस्ट पाथ निकालना, यानी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, एक नोड से दूसरे नोड जो भी बाकी के हैं हमारे ग्राफ में, तो कितना डिस्टेंस कम लगा। ओके, तो हम लोग बीएफएस से स्टार्ट किए हैं। और फिर हम लोग क्या किए हैं, डिस्टर एल्गोरिदम किए हैं, जिसमें वेट आ जाता है ग्राफ में। वेट आने के बाद फिर हम लोग को पॉजिटिव नेगेटिव देखना है कि अगर नेगेटिव आ गया तो बेलमैन फॉर्ड यूज़ करना है। और फिर हम लोग कल देखे थे हम लोग टोपो प्लस डीपी का थोड़ा सा कैसे करते हैं हम लोग एक्चुअल में, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। तो यानी वो ये डैग में हमारा इस्तेमाल हो रहा था, टोपो प्लस डीपी। अगर डैग होगा तो हम लोग बच सकते हैं इससे, बेलमैन से या इस तरह से। अगर डैग है तो डायरेक्टली। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, तो मान लो चार रहेंगे हमारे, चार नोड्स। तो जीरो से बाकियों के नोड्स कितना सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और वैसे ही हर एक का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो मान लो फिर दूसरा नोड्स को हम लोग सोर्स मान लिए, फिर तीसरे नोड्स को सोर्स मान लिए, सबका अपना निकालना है। ओके, तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगेन बहुत ईजी है। आप बस ध्यान से सुनना, 10-20 मिनट में बस बताऊंगा। और ईजिली, बहुत ईजी है। तो और ये डीपी का इंट्यूशन है थोड़ा, डीपी हम लोग इसी में, ये डीपी का भी टॉपिक आ जाता है, ग्राफ का भी टॉपिक है। तो बीच का ये इंट्यूशन लेयर होता है। ओके, तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा ग्राफ का, बाकी उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। वैसे बहुत लंबा हो गया है तो माफ़ी चाहता हूँ, बट चलो देखते हैं पहले कि कैसे निकालते हैं ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, आओ। तो बहुत ध्यान से समझना ये, है ना। तो ये कौन सा एल्गो है, फ्लॉयड वॉर्शल, ठीक है। ओके, ये हमारा एल्गोरिदम है एक्चुअल में, जो हम लोग करने जा रहे हैं किसके लिए, ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ, ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो इसका मतलब वही है कि मान लो कि ए से बी दिया हुआ है, बी से सी दिया हुआ है, सी से डी दिया हुआ है, और कुछ ऐसे भी दे दिया है, कुछ ऐसे भी दे दिया है ना। तो पहले मान लो सोर्स ए लिए, है ना। सब कुछ जो प्रीवियस वाला वो चीज़ भी यूज़ होगा कि अगर सोर्स ये है तो इसको जीरो, बाकी सब इन्फिनिटी, ऐसे करके। तो ए से बी कितना शॉर्टेस्ट है, कौन सा, या तो हम लोग ऐसे घूम करके जा सकते हैं, है ना। तो अभी घूम के तो नहीं है, बट हम लोग मान लो यहाँ पे भी एक और एरो कर देते हैं, तो ए से बी एक ये पाथ रहेगा, दूसरा ये पाथ रहेगा, है ना। मान लो इसका वेट 5 है, इसका 5, इसका 2 है, इसका 1 है। तो ए से बी में ये 5 है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये पाथ हम लोग का सबसे शॉर्टेस्ट है ना। ठीक है। ओके, तो यही चीज़ बस हम लोग को निकालना है। तो शुरू में ए सोर्स लिए तो ए से बी शॉर्टेस्ट बताओ, ए से सी बताओ, ए से डी बताओ। ओके, तो जब ए सोर्स रहेगा तो ए बी, ए सी, ए डी। ओके, यही तो है, एक दो तीन, ठीक है। तो वैसे ही अब बी सोर्स लेंगे तो बी ए बताओ, बी सी बताओ, और बी डी बताओ। जितने कॉम्बिनेशंस, ठीक है, जितने नोट्स उतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, है कि नहीं। तो बस यही चीज़ हम लोग को करना है। ओके, बस यही चीज़, और कुछ इससे ज़्यादा हम लोगों को नहीं करना है ना। बस यहाँ पे मैट्रिक्स बनाना है और उसमें हम लोग को बस फॉर्मेटिंग वे में लिखना है। बट मेन एक्चुअल वे में यही चीज़ है कि सारे हर एक पेयर का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना, ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ, सबका पेयर बनाना है। पहले एक बेस बनाओ, फिर बाकी को उस नोड से कनेक्ट करके शॉर्टेस्ट निकालो, शॉर्टेस्ट, है ना, यही चीज़। ये शॉर्टेस्ट दोनों में से कौन सा है, ये शॉर्टेस्ट है, ठीक है। अब बीच में कितने कितने आए गैप, या फिर एरो कितने आए, वो चीज़ अलग चीज़ डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन हम लोग मैट्रिक्स में करते हैं सबसे पहला, ठीक है। ऐसे करके हम लोग रिप्रेजेंट करके मैट्रिक्स कर देंगे। ए जीरो क्यों किया वो अभी मत देखो, बस अब इतना देखो कि 1 2 3 4 है ना, यानी ए बी सी डी, है ना एक्चुअल। तो ये चीज़ है, ए बी सी डी नोट्स है मेरे, एक्चुअल नोट्स इतने सारे नोट्स हैं, एन नोट्स है। यहाँ पे भी मेरा हो जाएगा ए बी सी डी, है कि नहीं। और यहाँ पे चेक करेंगे कि ए से ए जाने में कितना मेरे को डिस्टेंस लगेगा। अगर ए ही मेरा सोर्स है तो ज़ीरो रहेगा, सिंपल, है कि नहीं। ए से बी, तो ए से बी अभी ये, है ना, ए से बी। अभी हम लोग ए ज़ीरो का मतलब कि डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट एजेस। तो डायरेक्ट एजेस कौन कौन से हैं, ए से बी भी है, ए से सी भी है, ए से डी भी है, ठीक है। तो ए से ए ज़ीरो, ए से बी 5 होगा, एरो देखो यहाँ पे, ए से सी भी है। या फिर मान लो एरो इधर ना होने के बजाय एरो इधर रहता, सिर्फ इधर नहीं है, तो ए से सी नहीं है क्योंकि सी से ए है, तो यहाँ पे डायरेक्ट में नहीं, इन्फिनिटी हो जाएगा। ए से डी नहीं है, है ना, ये डी से ए है, तो यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, बस ऐसे ही है, बस डायरेक्ट एजेस लिखना है। तो अब मान लो बी से ए करना है आपको, तो बी से ए डायरेक्ट एज है, नहीं है, तो इन्फिनिटी, है ना। इसका डायरेक्ट एज है तो ए ज़ीरो वही रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्ट एजेस वाले। ओके, और ये उसके बाद फिर इसी को एक स्टेप वन और करके क्या कर देते हैं हम लोग, ए वन कर देते हैं। ऐसे ही ए टू जाएगा, जितने भी हैं, ठीक है, उसके हिसाब से। तो यहाँ पे फिर मान लो वैसे ही बनता, बट इसी का हायरार्की से अब ये ऐसे बनेगा कि मान लो ए से बी जा रहे हैं, है ना। तो ए से बी जा रहे हैं,
अब बीच का एजेस कितना है, इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं हम लोग? तोड़ सकते हैं हम लोग। ए से सी तोड़ सकते हैं और सी से बी तोड़ सकते हैं, है कि नहीं? यानी एक एक एजेस को काउंट, ये जो काउंट होता है ना, वो एक एज को काउंट करना है बस। यानी कि कैसे करते हैं हम लोग? ऐसे मान लो नोड हम लोग ए बी सी डी में यहाँ पे ले रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल नोड हम लोग क्या 0 1 2 3 ऐसे करके हम लोग करते हैं ना। तो 1 से 2 मान लो गया, तो 1 से 1 होगा, है कि नहीं? और फिर ऐसे टूटेगा 1 करके 2। ये एकदम समझ में नहीं आ रहा ना आपको? आपको मैं अच्छे से बताता हूँ, बस ये चीज़ बस आप समझ समझ के बस ये चीज़ रखो, ठीक है? उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप अभी बताता हूँ आपको, ओके? तो बस ये चीज़ आप ध्यान में रखो, कैसे ये चीज़ हो रहा है डायरेक्टली A0 से कैसे स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी डायरेक्ट नोड है वो चीज़, और खुद ही सोर्स है तो वो 0 0 हो जाएगा, है ना? जैसे डायगोनल वाला हर चीज़ में आप देखोगे, बी से डी क्या है, सी से सी क्या है, डी से डी क्या है, वो हमेशा तो 0 ही जाएगा अगर देखोगे तो। सी खुद का डिस्टेंस खुद पे जा रहा है, तो वो तो 0 ही देगा, है ना? तो चलो पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसको कैसे निकाला जाता है, ओके? बस 5 मिनट और दे दो, ताकि मैं आपको इजी कर पाऊँ आपका सोचने में, ठीक है? ओके, चलो ठीक है। अभी मैं कोई भी एक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, ओके? तो नोड का, तो 0 से 1 नोड जा रहा है, या फिर 2 में जा रहा है, ठीक है? 3 में जा रहा है, चलो 4 में जा रहा है, इधर 5 में जा रहा है, ओके? एंड कैसे करते हैं इसको? ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कहीं पे भी कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे। और भी इधर भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ भी बनाओ, ताकि ये बाई डायरेक्शन थोड़ा दिख रहा है ना, तो ये डायरेक्टेड ग्राफ का थोड़ा सा है, और डायरेक्टेड ग्राफ का भी कॉम्बिनेशन थोड़ा, ठीक है? एंड एरो भी बना दे रहा हूँ। हम्म, इधर से 2 एरो बना दे रहा हूँ। अब कुछ वेट्स लिख लेते हैं, ठीक है? सिंपल। तो यहाँ पे 5 3 2, चलो यहाँ 10, 1 2 3 4, ठीक है? इतना बन गया हम लोग का, है ना? तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले? सबसे पहले तो डायरेक्ट एजेस वाले स्टार्ट करना है ना हम लोग को। तो A0 से स्टार्ट करेंगे कि नहीं? सबसे पहले डायरेक्ट वाले, और जितने भी हैं हमारे क्या नोड्स, उतने लिख लो। तो 0 1 2 3 4 5 है, यानी 6 है हमारे पास। तो 0 1 2 3 4 5 6, ओके? तो हम लोग को बनाना क्या है? मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स बनाना है तो फिर 0 1 2 3 4 5, ठीक है? 5 तक ही है, 6 नहीं है, ओके? 5 तक है। तो अभी डायरेक्ट वाले करने हैं हम लोगों को, तो यहाँ पे वैल्यू क्या क्या आएगा? 0 से 0 स्टार्टिंग है मेरा, है ना? तो 0 से 0 है, तो वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। दूसरे कलर में ले लेता हूँ ताकि पता चले। ये 0 है ना? 0 से 0 उसका कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो वैल्यू ही नहीं है। अब 0 से 1 है, 0 से 1 है, हाँ, एरो 0 से 1 ही जा रहा है। 5 है तो 5 का 5 हो जाएगा, है ना? 0 से 2 है नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट नहीं है, ख़त्म करो। और भी कोई बाकी में डायरेक्ट है नहीं? कोई नहीं है, तो सारे इन्फिनिटी कर दो, ओके? ऐसे करके होगा। अब फिर 1 से स्टार्ट करो आप। हर एक पेयर देखना है ना, तो 1 से स्टार्ट करो, 1 से 2, ओके? और 1 से 0 कुछ है नहीं है, तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा एरो, है ना? और 1 से 1 0, 1 से 2, 1 से 2 क्या है? 3 है ना? अब बाकी कोई भी 1 से है डायरेक्ट नहीं है, सब इन्फिनाइट, ओके? ऐसे ही करके 2 से 0 कर दो। 2 से 0 कुछ है नहीं है ही नहीं। 2 से 3 है बस, है ना? 2 से 3 है, यानी वैल्यू कितना है? 2 है, वेट 2 है, बाकी सब इन्फिनाइट कर दो, है कि नहीं? और 2 से 2, सॉरी एक चीज़ और था, 2 से 2 जो है ये 0, डायगोनल हमेशा 0 ही रहेगा, है कि नहीं? डायगोनल हमेशा 0 रहेगा। अब 3 से 0, 3 से 0 इन्फिनाइट। तो ऐसे ही करके मैं इसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ, ठीक है? ताकि बस यही चीज़ें फॉलो, ठीक है? तो डायरेक्ट वाला देखना है, पहले 0 से स्टार्ट किए तो 0 वाला ये, 1 वाला ये, 2 वाला ये, 3 वाला ये, 4 वाला ये, 5 वाला ये, ठीक है? तो बस इतना ही है, मैं इसको स्किप करता हूँ, रेडी करके रखता हूँ, ओके? तो मैंने ये बना लिया है, ठीक है? तो वही जो मैंने बताया बस वही है, और कुछ नहीं है इसमें। और इसमें देखा जाए तो हम लोग 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5 में ये चीज़ हम लोग का सारे स्टैटिक रहेंगे, जितने भी मैट्रिक्स बनेंगे कॉम्बिनेशंस के, तो वैसे ही करके ये चीज़ हमेशा कभी बदलेगा नहीं, ठीक है? सबसे सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे? A0 का तो बन गया हम लोग का, तो अब नेक्स्ट क्या आता है हम लोग का? A1 का आता है कि नहीं? बीच में अगर कोई नोड है ना, तीसरे वाला कनेक्शंस,
कि जैसे कि 2 से 3 वाला जब मैंने बताया, 2 से 3 वाले में पहुंचने के लिए कितना चाहिए, एक एज इधर, 2 एज इधर, है ना, 2 एजेस हैं, तो इसके बीच में क्या है, 4 भी आएगा, है ना। तो वैसे ही करके कॉम्बिनेशन बनेगा। तो जैसे कि, तो यानी मेनली वो कॉम्बिनेशन अलग में आएगा। अभी कॉम्बिनेशन क्या है, 1 वाला है, ठीक है। तो जितने नंबर उतने मैट्रिक्स बनेंगे आपके, पहली बात, ठीक है। जितने नंबर उतने मैट्रिक्स, और यहाँ पे A1 का है, ठीक है। तो 1 से शुरू करेंगे, तो सेम वही चीज़, ये वाला टेबल बनेगा, ठीक है। सबसे पहले ये टेबल आप 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे भी 0 1 2 3 4 5, ओके। ये चीज़ हम लोग का टेबल में आ गया, ठीक है। वो सिंपल आ गया। तो अब हम लोग को ज़ीरो ज़ीरो क्या करना है, हम लोग को ज़ीरो और ज़ीरो तो वही सेम चीज़ रहेगा, बट यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, A1 है, तो पहला रो वाला और कॉलम वाला आपको वैसे ही का वैसे ही लिख देना है A0 से, ठीक है। पहला स्टेप, 0 5 इन्फिनाइट 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 इन्फिनाइट, ठीक है। और बाकी सब इन्फिनाइट है, ओके, सब इन्फिनाइट है, ठीक है। ऐसे ही करके अगर A1 वाला, A1 की जगह A2 रहता, तो दूसरे वाले आप ऐसे कर देते, ठीक है, दूसरे वाले का दूसरे में वही सेम चीज़, और लेकिन दूसरा वाला किससे, A1 वाले से उठाना है आपको, ठीक है, ना कि इससे उठाना है हर बार, हर बार उसके एक प्रेडिसेसर से उठाना है, ठीक है। तो एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं, बस दो टुकड़ों में बांट रहे हैं। मान लो 1 से 2 जा रहा है ना, तो इसके बीच में 1 को 1 कर दो, ठीक है, और फिर 1 को 2 कर दो। तो बीच में देखे एक 1 करके एक और कनेक्टर काइंड ऑफ थिंग आ गया, ठीक है। तो एक टाइम में एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जहाँ पे ये 3 वैलिड आपको सही में दिखेगा वो चीज़। बट आइडियल वे में यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर A1 है तो कनेक्टर मेरा क्या इसको बोला, मीडिएटर। कि जैसे करके अभी A1 है, तो A4 में जब रहता, अगर A4 में रहता, है ना, फोर्थ वाला मैट्रिक्स रहता, तो कनेक्टर क्या बनता हम लोग का, जैसे 2 से 4, है ना, 2 से 4 बनता, और 4 से 3 बनता। ये सिचुएशन समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे कनेक्टर 1 है, यहाँ 4 कनेक्टर है। तो 2 से 3 में जाने के लिए मीडिएटर 4 है, तो इसमें एक वैलिड हम लोग का बन रहा है ना। तो शॉर्टेस्ट पाथ इसमें हम लोग का कुछ चांसेस है कि ये चीज़ भी हम लोग को दे। बहुत सारी चीज़ में होता है कैसे इन्फिनिटी चला जाता है ना, जैसे कि एरो में नहीं है, तो अभी 1 और 2 में है जैसे। तो 1 और 1, है ना, और 1 और 2 करना है आपको। तो किससे देखना है आपको, इसमें देखना है, ठीक है। A0 वाले से वैल्यू देखना है एक्चुअल में। तो यहाँ जैसे 1 और 1 है ना, 1 और 1 है, तो 1 और 1 है, तो कुछ और तो बनाएगा नहीं, मीडिएटर मीडिएटर भी लेंगे तो 1 और 1 ऐसे कर देंगे, और 1 और 1 ऐसे ही कर देंगे, तो वैल्यू कुछ अलग तो आएगा नहीं। और जो छोटा रहेगा दोनों में से वही लेना है ना। ऐसे करके ऐसे कर दोगे आप। तो 1 कॉमा 1 क्या है, ज़ीरो है ना। तो ज़ीरो लेस देन 0 + 0, तो कुछ चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि ये डायगोनल था हम लोग का। तो डायगोनल हमेशा वो ज़ीरो ही रहेगा, अगर देखा जाए, ठीक है। तो डायगोनल हमेशा ज़ीरो रहेगा, ये ध्यान रखना आपको। डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला आपको वो चीज़ सेम रहेगा। तो डायगोनल देखो, तो डायगोनल ये 1 1, सॉरी, 0 0, 0 0 पहले इधर, 1 1 ये, ओके, और 2 और 2 ये, 3 और 3 ये, 4 और 4 ये, 5 और 5 ये, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। कुछ आपको इसमें कन्फ्यूजन ही नहीं है, कुछ इसमें होना चाहिए आपको ज़रा भी। तो वो 1 1 तो हो गया, अब 1 2 की बारी आई, ठीक है, 1 2 की बारी आई। तो 1 2 में 1 कॉमा 2 है, तो इसको कैसे हम लोग बांटेंगे, पहले तो ये चीज़ है 1 कॉमा 2, और दूसरा क्या है 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 1 प्लस क्या होना चाहिए, 1 कॉमा 2, है ना। अब यही वैल्यू हम लोग को यहाँ से देखना है, ये चीज़ हम लोग को, ठीक है। तो 1 कॉमा 2 क्या है, तो कहाँ पे देखेंगे, 1 कॉमा 2, है ना। 1 पहले इधर है, 1 कॉमा 2 3 था, ठीक है। तो 3 यहाँ पे देखेंगे, और ये दोनों को प्लस करके कितना हो रहा है, तो प्लस क्यों कर रहे हैं, देख रहे हो बीच में एक एज है, तो इस वही चीज़ हम लोग चेक कर रहे हैं। तो 1 कॉमा 1 क्या था मेरा, यहाँ 1 कॉमा 1 ज़ीरो था, है ना, यहाँ ज़ीरो था, प्लस 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 2 क्या, 3 है। तो दोनों में से कौन सा है, कोई छोटा है क्या, दोनों इक्वली आ रहे हैं, तो 3 का 3 ही रहेगा, इसमें कुछ क्या कर रहे थे 1 कॉमा 2, तो ये 3 का 3 ही रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। और 1 कॉमा 3 वही सेम चीज़, 1 कॉमा 3 है तो 1 कॉमा 3, इसको क्या कर देंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो गया ना। इसको मिटा दूँ, ये हो गया, ठीक है। तो कैसे, 1 कॉमा 3, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 कॉमा 3 कर देना है, ओके। 1 कॉमा 3 है, अब इसको हम लोग को डिवाइड करना है ना। 1 कॉमा 3 को 1 कॉमा 1 प्लस 1 कॉमा 3, है ना। अब देखना है दोनों में से इस साइड वाला मेरा छोटा है या इस साइड वाला, क्योंकि शॉर्टेस्ट वाला रखेगा ऑब्वियसली, है ना। तो 1 कॉमा 3 इन्फिनाइट है, और फिर 1 कॉमा 1 मेरा क्या था, ज़ीरो था, और फिर 1 कॉमा 3 इन्फिनाइट है,
तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना। तो इन्फिनाइट से इन्फिनाइट क्या ही चीज़ होगा, तो 1,3 इन्फिनाइट होगा। और 1,3 भी आप देखोगे तो 1,3 कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं 1,3 का भी, है ना। इसके बीच में 2 वाला आना चाहिए, है कि नहीं। तो वो सेकंड वाले में इसका रियल आ जाएगा हम लोग का 5, लेकिन 1,3 से कोई कनेक्शन नहीं है, अगर हम लोग ये चीज़ भी देखें यहाँ पर तो, है ना। 1 से जो आएगा जिसका मिडियल मीडियम ये आएगा, तो यानी कब आना चाहिए 1 वाला, आपको लग रहा है 0,2 में आना चाहिए, है कि नहीं। 0,2 में आना चाहिए, 0,2। तो देखो यहाँ पे 0,2 में, है ना। तो कहाँ गया ये, 0,2 है, तो 0,2 में भी इन्फिनाइट कैसे हम लोग को, आई गेस मैंने कुछ मिस तो नहीं किया है, क्योंकि 0,2 ये वाला भी हम लोग को खुद से भरना पड़ेगा, ये खुद से भरना पड़ेगा, ठीक है। सही बात है। इसको बस वैल्यू लेने के लिए था, है ना। 0,0 है, और 0,1 है 5, ठीक है। और 0,2, 0,2 में करते हैं हम लोग, देख रहे हैं ना, ठीक है। 0,1 करते हैं, और फिर चेक करते हैं क्या, +1,2, है ना। तो 0,2 क्या है मेरे पास, इन्फिनिटी, ठीक है। और 0,1 क्या है, 0,1 5 है, और +3 है, तो 8 है। तो 8 छोटा है या इन्फिनाइट, 8 छोटा है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ना कि इन्फिनिटी होगा ये चीज़, ठीक है। पहले वाला शायद आपको ये चीज़ भर भर लेना है, ठीक है। अब एक बार ये चीज़ चेक कर लेना अपने साइड से, ओके। बट ये चीज़ करेक्ट होगा क्योंकि 0,1 वाला है, तो पहले हम लोग को ये भर लेना है, ठीक है। सिंपल, ये याद रखो बस, हम लोग को ये चीज़ भर लेना है, और उसके बाद ये चीज़ सही हो जाएगा हम लोग का, ठीक। आ, मतलब ये समझे आप कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ऐसे ही पार तो नहीं जा रहा ना, कि मैं बस यही चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि एक बार आप चेक करना ये, ठीक है। बहुत सिंपल सा, आप ये चीज़ चेक कर लेना कि कैसे होगा पहले वाले से, बट ये वाला आपका एकदम सही है, ठीक है। उसके बाद A1 वाले पे जाओगे आप, तो A1 वाले जाने के बाद तो आपको सेम ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। तो 1 वाले में आई गेस आपको 0 से भी उठाना है, अभी आपको नहीं भरना है ये, ठीक है। 1 1 ऐसे भरना नहीं है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे, बट आपको चेक भी तो करना है, चेक भी करेगा ये कि 0 0 सही सेटिस्फाई कर रहा है, 0 1 सही सेटिस्फाई कर रहा है, 0 2 भी तो इन्फिनाइट है, 0 2 यहाँ इन्फिनाइट है। तो यहाँ पे आपको खुद से करना है ये सिचुएशन लेके, ठीक है। तो मेनली ऐसे ही करके A0 A1 A2 में जाएगा आपका, ऐसे ही करके A2, तो ये सब चीज़ें जाएगा, तो ऐसे ही करके फील होगा, ठीक है। तो आराम से आपको ये चीज़ मेन समझ में आ गया ना कि कैसे करना है। और मान लो फिर अगर वही चीज़ रहता हम लोग का 0 1 है ना, तो अब आपका मान लो कि अब 0 2 होता, ठीक है, या 0 3 होता, कुछ भी मान के चलो, बट यहाँ पे A2 आ गया। तो बीच का मीडियोकर कौन है मेरा, 2 है, तो 0,2 होना चाहिए, +0,3 होना चाहिए। तो काइंड ऑफ ट्राइंगल बनाता है ये, है ना। ट्राइंगल बना रहा है नहीं, दो साइड का जो भी हम लोग जोड़ रहे हैं पॉइंटर से, तो ये दोनों को हम लोग बड़ा मान के चल रहे हैं, ये दोनों को मिल के, और ये चीज़ पहले वाला इसे प्रेडिसेसर, तो एक वाला प्रेडिसेसर डिफाइन करेगा कि 0 3 क्या था। तो A1 वाला मैट्रिक्स में 0 3 की वैल्यू क्या थी, ठीक है, वो अकेला हीरो है, ठीक है। और ये दोनों मिल के हीरो बना रहे हैं मीडियोकर यूज़ करके, क्योंकि A2 है आपका, है ना। तो फिर 0 2 यहीं से लेंगे, फिर 0 3 यहीं से लेंगे पुराने से, और कैलकुलेट करेंगे। मान लो इधर से मेरा इन्फिनिटी आ गया, और ये दोनों को मिला के 2 + 3 आ गया इस टेबल से, तो 5 आ गया। तो इन्फिनाइट में छोटा है या 5, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ रहे हैं, तो छोटा चाहिए हमें, तो 5, तो अपडेट हो जाएगा वैल्यू वही चीज़ A3 में। तो यही चीज़ है, तो एक क्लास में कंसोलिडेटेड बन जाएगा। तो मैं आपको हर चीज़ नहीं बता सकता, ये बताने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आपको यहाँ पूरा प्रोसेस बताऊँ, A1 बताऊँ, A2 बताऊँ, A3 बताऊँ, A5 बताऊँ, कोई मतलब नहीं है उसको सीखने का, ठीक है। मतलब है, मेन सीखने का मतलब क्या है, ये चीज़ कैसे हो रहा है ना। हर एक कितने नोट्स हैं मेरे, 5 नोट्स हैं, 5 नोट्स हैं तो 5 टेबल बनाओ, सिंपल सी चीज़। उसके बाद फिर कैलकुलेट करते जाओ, शुरू में डायरेक्ट से स्टार्ट करना है, 0 से 1 जो भी डायरेक्ट रहेगा पॉइंटर मेरा एजेस पॉइंट करेगा, वो चीज़ की वैल्यू आएगी, बाकी सबकी इन्फिनिटी हो जाएगी वो, और खुद पे वो 0 हो जाएगा हमेशा, डिस्टेंस, है ना। ऑब्वियस सी बात है, 0 पे 0 कितना ही टाइम चाहिए उसको, खुद वो खुद है, तो खुद वो 0 है। तो ये चीज़ है बस। उसके बाद फिर फॉरवर्ड आपको एक सक्सेसर से बनाना है A1 वाले, और ये मेट्रिसेस जितने नोट्स उतने मेट्रिसेस बनेंगे आपके, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग को सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन से रियल में शॉर्टेस्ट क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सबसे शॉर्टेस्ट मिल जाएगा आपको, और बस प्रीडिसेसर से लेते रहना है, और सक्सेसर से अप्लाई करते रहना है। और जो फार्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं हर बार दूसरे वाले में, तो वो क्या हम लोग अप्लाई कर रहे थे, मान लो I, J है ना, दो नोड्स हैं, और यहाँ पे के वाली मैट्रिक्स है ना, केथ वाली मैट्रिक्स है। तो ये हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, हम लोग आ, बीच में हम लोग के वाला यूज़ कर रहे थे, के वाला, है ना। कैसे करके यूज़ कर रहे थे हम लोग, हम लोग पिछले वाले देख रहे थे कि मान लो A2 पे है,
मान लो कैसे हम लोग वहाँ पे 1,2 है, और मान लो A3 पे है, चलो 3 नहीं तो 1,3 कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब प्लस कर रहे हैं क्या, फिर 3,1, तो ये जस्ट मिडिल है, दो एजेस के बीच में, तो 1 है, 3 है और ये 2 है, बस वही चीज़ कर रहे हैं, 1+3, 3+2। यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट में 1 2 है ना। तो ये 1 2 एक ही है। और 1 से 2 पहुँचने का दो तरीका है, या तो इधर से पहुँचो या तो डायरेक्ट पहुँचो, तो ये डायरेक्ट वाला होता है, बाकी जो मीडियम वाला होता है, समझे। तो ये मान लो के वाले पोजीशन है, तो यहाँ पे हम लोग के ही करते हैं कि नहीं, आई कॉमा के कर देते हैं, और प्लस कर देते हैं क्या, के कॉमा, और कॉमा इसको मानो के कॉमा जे कर देते हैं, है ना। और ये कहाँ से लेते हैं हम लोग का, K-1 से आता है वैल्यू सारे, एक पुराने वाले से वैल्यू हमारी निकलती है ये चीज़, है ना। तो यही चीज़ रिपीट होते रहता है हर बार में, तो यही जो रिपीटेशन है ना, इसी को डीपी बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा आपको सोचना नहीं है कि रिपीटेशन, हम लोग पहले ही देख चुके हैं ये सब चीज़ें, रिपीटेशन जब आएगा तो हेडेक बढ़ाता है हम लोग का, ये चीज़ है। और हम लोग का स्टेट स्पेस प्रॉब्लम जो ग्राफ है, ये सब चीज़ें हैं। तो मेन आपको ये चीज़ बस सीखना है, ठीक है। बाकी और क्या है हम लोग का, इसको लिखने का तरीका जो हम लोग का एडजेसेंसी लिस्ट, एक चीज़ और बता देता हूँ कि अ, कैसे होगा। मान लो कि एडजेसेंसी लिस्ट मेरा रहेगा, एडजेसेंसी लिस्ट, तो हम लोग का कैसे रहेगा एडजेसेंसी लिस्ट, ऐसे करके एक लूप रहता है हम लोग का, फिर अंदर में फिर और लिस्ट रहते हैं, ऐसे करके और भी रहते हैं। तो अभी मान लो कि ऐसे है, नोड 0 का कनेक्टेड 1 से विथ वेट 2 है, या किसी और से भी कनेक्टेड है, मान लो 3 से कनेक्टेड है विथ वेट 2, है ना, ऐसे करके है। और फिर नोड 2, नोड 1 का, नोड 0 का था, है ना, इंडेक्स जो नोड है, और ये नेक्स्ट वाले नोड है और इसकी वेट, है ना, ये चीज़ है। और यहाँ पे मान लो 3 से कनेक्टेड है वेट 2, कुछ भी नोड 1 है ये, क्योंकि इंडेक्स 2 पे है। तो पहला फॉर लूप लगाएंगे हम लोग, है ना, पहला फॉर लूप लगाएंगे, तो ये वाली इंडेक्स आएंगी, है ना, ये वाली इंडेक्स बाहर वाली, तो इससे पता चल जाएगा हम लोग का कितने नोड्स हैं, है ना। पहला आउटर वाला ये नोड्स देगा। इसके बाद अंदर में एक और चलाएंगे लूप, तो इसके अंदर वाले हम लोग वेट्स वगैरह पता चल जाएगा, और उसके एडजेसेंट लिस्ट वाले पता चल जाएगा, है ना। नोड्स है और ये एडजेसेंट लिस्ट पता है हम लोग को, है कि नहीं। तो हम लोग का मान लो ये आई है, ये जे है, तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को दोनों कॉम्बिनेशन बनाना है, आई और जे का ही, आई और जे का ही तो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना। एक और थर्ड लूप बना देंगे हम लोग, और आई जे दोनों इसमें इंक्लूड करेंगे हम लोग, ठीक है। एक में आई की है, एक में जे की है, बस अंदर गए, और उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन लगाना चालू कर दें आई कॉमा जे वाली, है कि नहीं। तो इससे हम लोग का ये चीज़ फॉर्मूला डिराइव ईजिली हो जाएगा, ये वाला जो था मीडियोकर वाली, मीडिएटर बोलो, मीडियोकर बोलो, जो भी बोलो। तो इसी यहाँ पे 3 लूप बस ज़रूरत पड़ेगा, बाकी कुछ हम लोग का सब ईजी सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। बस पहुँचने की देरी है हम लोग के यहाँ पे, बाकी बस कंपेयर कर देंगे ऐसा फॉर्मूला लगा के, बाकी सब कुछ होता जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। चलो अब इंप्लीमेंट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। ऐसे बहुत सारे इंटरनेट में ऑलरेडी है, मैंने देखा रिसर्च करके, तो आप वहाँ से भी, और आपको डिटेल जानना है कि हर एक स्टेप क्या होता है, आप जाके प्लीज़ देखो, वो सब भी है इंटरनेट में, ज़रूरी नहीं कि मुझे ही देखो हर चीज़ में। तो मैं, मेरा बस मेन एक क्रक्स था कि आपको ये चीज़ समझाऊँ कि एक्चुअल में होता क्या है क्या, और काम एक्चुअल में कैसे करता है, ना कि हर एक स्टेप बताऊँ A0 क्या है, A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है। मेन वही चीज़ है, बस फॉलो करेगा प्रीडिसेसर को अपना, ठीक है। A1 फॉलो कर रहा है A0 को, A2 फॉलो करेगा A1 को, A3 फॉलो करेगा A2 को, ऐसे करके फॉलो करते हैं बस। बाकी आपका रेडी हो जाता है, वो कैसे एक कंपेयर ये चीज़ करता है फ्लूइड वर्शन में, ठीक है। बस यही चीज़ है, ज़्यादा भी सोचना नहीं है, क्योंकि अभी डीपी भी है हमारा, एक जस्ट इंट्यूशन भी है, बेसिक भी है, जितना समझ में आ रहा है काफ़ी है, बस हाँ ये चीज़ ये करता है, बस इतना समझना चाहिए। बाकी हो जाता है अपना जब काम आता है तो, ठीक है। चलो आओ देखते हैं कोड अब, ओके आओ। तो हम लोग का जैसे ही वो मैट्रिक्स प्रिपेयर हो जाएगा ना, नोड हम लोग को पता है, तो हम लोग को जस्ट फीड करना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं फ्लॉइड डब्लू करके जस्ट लिख देता हूँ एन कॉमा मैट्रिक्स, ठीक है। जस्ट जो मैट्रिक्स जो हम लोग का बना उससे, बस वो मैट्रिक्स हम लोग यहाँ फीड कर रहे हैं, ओके। एन आया, ओके, सिंपल एन जो है नोड है ना। अब क्या डिस्टेंस की बारी आई, है ना, तो डिस्टेंस सबका स्टोर करना पड़ेगा हर एक रोज़ में। तो एक लिस्ट जस्ट ले लेते हैं हम लोग, मैट्रिक्स से निकालना है हम लोग को डिस्टेंस, है ना। जो मैट्रिक दिया हुआ रहेगा वो मैट्रिक से डिस्टेंस निकालना है, और शुरू में इनिशियल है हम लोग का, तो ऐसे करके हम लोग कर दें अगर, ठीक है। बहुत सिंपल, अगर रोज़ में जो है मैट्रिक्स के रोज़ में, और ये खाली दोनों साइड खाली है, तो मतलब टोटल ले लेगा, ठीक है, पूरा ले लेगा, खाली जितना भी है उतना वो ले लेगा, ओके। एंड इसको फिर फॉर लूप लगा दो, फॉर रो इन, इन कहाँ, मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स को जब खोलेंगे ना, तो वही जो रो आ रहा है, ठीक है, जो रो आ रहा है यहाँ पे जस्ट हम लोग इंडेक्स लगा दिए हैं कि स्टार्टिंग स्टॉप कुछ नहीं है, तो मतलब पूरा दे दो मेरे को उस रो का, तो एक एक रो करके दो। तो जितने रो रहेंगे मेरे मैट्रिक्स में, तो रोज कितने हैं हमारे, जितने नोड्स हैं, तो उतना ही जगह बस बनाने के लिए, ठीक है, उतना ही एम्प्टी स्पेसेस उन लोग के लिए स्पेस एलोकेट बस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और कुछ नहीं है, बस स्पेस याद रखना, बस स्पेस एलोकेशन है। तो रोज से मैट्रिक का रो से निकालनी है कितना मेरे को चाहिए, ठीक है, बस इतना। उसके बाद लूप खोलने की बारी कि कितने मैट्रिसेस बनेंगे, है ना, फॉर के इन
रेंज एन, ये के है, जो फॉर्मूला में बताया था के, यानी मेट्रिसेस कितने यहाँ पे के, तो वो मैट्रिक्स बताएगा। सेकंड आई, इंडेक्स अंदर में जाएगा फॉर आई इन रेंज एन, है ना। तो ये क्या, ये एक्चुअली में एडिशेंसी लिस्ट बताएगा हम लोग को, ठीक है। ये के बता देगा नोट्स, यानी मैट्रिक्स कितने बनाने हैं, और जो आई जो है उसके अंदर में गया तो एडिशेंसी लिस्ट और वेट जो है अंदर में, ठीक है। अब इसके नीचे भी जाएगा तो क्या बनाएगा, कॉम्बिनेशन, है ना। तो फॉर जे इन रेंज एन, ऐसे करके, ठीक है, ओके, इतना आ गया। अब अंदर आ गया कॉम्बिनेशंस, अब वही चीज़ जो हम लोग क्या इसमें बेलमैन फोर्ड वगैरह में, डिस्ट्रा में, जो भी हम लोग वो इस्तेमाल किए थे हम लोग, और या जो कॉम्बिनेशन अभी फॉर्मूला बनाए थे कि आ, जैसे मैट्रिक्स वन का है तो बीच में वन आएगा ना, मीडिएटर जो भी है, मीडियोकर जो मीडिएटर जो बोलना है उसको, वो चीज़ है। तो यानी इफ डिस्टेंस ऑफ, ये जो हम लोग कंपैरिजन करते हैं, जो स्मॉलर है वो टेक करते हैं हम लोग, ये लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ क्या कर देंगे हम लोग, आई कॉमा जे, है ना, आई कॉमा जे इज लेस दैन, अब मीडिएटर क्या है मेरा, के है ना, तो जो इंडेक्स रहेगा वही ना के रहेगा, है ना। ये यानी बीच में आई है एक साइड का नोड, दूसरे एजेस के साइड का नोड जे है। अब मीडिएटर मान लो मैट्रिक्स मेरा के है ना, तो मैट्रिक्स के का बन रहा है तो आई के, आई कॉमा के, फिर दूसरा वाला बन जाए के कॉमा जे, है ना। बहुत सिंपल, तो और वो दोनों को क्या सम करेंगे, और ये इकलौता साइड है, ये बॉस वाला साइड है ना। तो ये चीज़ करेंगे हम लोग, और ये बड़ा होता है एक्चुअल में, तो ऐसे करके आई जे कर देंगे हम लोग। तो आई के करेंगे इसमें प्लस, अब ऐसे के जे करेंगे, है ना। ये चीज़ छोटा होना चाहिए हम लोग का, है ना। तो ये चीज़ छोटा है, तो फिर हम लोग यही चीज़ उठाएंगे, जो छोटा रहेगा वही चीज़ हम लोग पुट कर देते हैं, आई जे का वैल्यू अब अपडेट हो जाएगा छोटे वाले से, है कि नहीं। बस कॉम्बिनेशन ऐसे मैट्रिक्स निकल गया है। अब क्या करना है हम लोग को, बस डिस्टेंस रिटर्न करना है कि नहीं। बस हम लोग का फॉर लूप ऐसे हो जाएगा, रिटर्न क्या, डिस्ट, है कि नहीं, बस। तो इसको अब हम लोग एग्जाम्पल करने की देरी है, और ये यहाँ पे देखोगे कोई डीएफएस बीएफएस ग्राफ का नहीं है, क्योंकि ये डीपी का थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, ग्राफ और डीपी जैसे इंट्यूशन करते हैं। तो ये चीज़ जो आप लोग रिपीटेशन देख रहे हो यहाँ पे, रिपीटेशन जो था ये भी डीपी था, तो मैंने कल बताया भी नहीं था आपको कि हाँ डीपी है, बस डीपी प्लस शॉर्ट लिख दिया था, तो रिपीटेशन हो रहा है ना हमारा, हर एक नोड यहाँ पे रिलैक्सेशन कर रहे हैं, तो ये सब डीपी है, ठीक है। इसके ऊपर वाले भी सब डीपी है, जहाँ पे भी हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये भी सेम चीज़ ही है, सब में हम लोग ने सेम चीज़ ही किया था। डिस्टेंस यू प्लस वेट है यहाँ पे, है ना, इज इक्वल टू वी है, तो यू से वी का कनेक्शन बना रहे हैं हम लोग। अब जहाँ यहाँ पे वेट था, तो थोड़ा सा बस डिफरेंस है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि बॉस यही है, वेट यही है, और नोड का वैल्यू है, ये वेट है एजेस का, तो वही चीज़ है, कहीं भी कुछ अलग नहीं है ये, हाँ, कहीं भी कुछ अलग नहीं है, सेम चीज़ ही है, थोड़ा थोड़ा स्लाइट स्लाइट डिफरेंस है बस, ठीक है। चलो इसको एक एग्जांपल में बना लेते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर बस कल मैं एक रिवाइज करा दूंगा इस पूरे जो भी लोग शॉर्टेस्ट पाथ किए हैं, ताकि ईजी रहे समझने में, ओके। एंड बस चलो पहले इसको देख लेते हैं। आओ। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ले लिया, ओके। तो देखो यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो से वन जा रहा है, फिर वन से टू है, तो ज़ीरो से टू भी जा रहा है, और टू से थ्री जा रहा है, ठीक है। तो इसका मैंने ए ज़ीरो का ये मैट्रिक्स बना लिया, जो भी मैट्रिक्स था, ज़ीरो ज़ीरो वन टू थ्री, ज़ीरो वन टू थ्री, ठीक है। तो ज़ीरो थ्री एट इन्फिनाइट, ये चीज़ है, ज़ीरो थ्री एट इन्फिनाइट, इन्फिनाइट को जस्ट यहाँ पे डिफाइन कर लिया, क्योंकि पहला वाला हम लोग को देना ज़रूरी है ना। अब बाकी सब, बाकी जो कॉम्बिनेशन है ए वन का, ए टू का, वो अपना खुद हैंडल कर लेगा ये सब चीज़, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशंस बना रहा है मेरा तीन लूप का, तो वो चीज़ वो हैंडल कर लेगा, जो लास्ट में बचेगा वही चीज़ वही रहेगा हमारा शॉर्टेस्ट पाथ सारे, मतलब ओवरऑल जो भी लास्ट में हमारा बचेगा एक्चुअल में क्या क्या रहेगा, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ इशू है, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, जीरो से वन है, वेट थ्री है, ठीक है, जीरो से वन है वेट थ्री, जीरो से टू है एट है, वन से टू है थ्री है, ठीक है। और टू से थ्री जा रहा है, वन वेट है, टू से थ्री जा रहा है, वन वेट है, ओके। एंड एक्चुअल वे में जब सब कुछ निकल जाएगा तो फिर क्या होगा, तब जीरो से वन ये तो कोई कुछ नहीं कर सकता है ना, तो थ्री का थ्री ही रहेगा, क्योंकि एरो इधर से इन्फिनाइट जा रहा है, तो कुछ नहीं हो सकता। जीरो से टू भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही वे है, या फिर दूसरा वे भी है, देखो ऐसे वे भी है, तो डायरेक्ट वाला में एट है, और इनडायरेक्ट वाले में पाँच ही है, तो पाँच होगा जीरो से टू जाने का। और जीरो से थ्री, जीरो से थ्री दो तरीका है ना, या तो जीरो टू ऐसे करके आओ, आठ और एक नौ, ठीक है, और ऐसे करके आओ तो तीन दो पाँच और एक छः, तो देखो ये वाला ज़्यादा बेटर रहा, और इसमें भी ये वाला ज़्यादा बेटर रहा। तो ऐसे कुछ आएगा हम लोग का, तो देखते हैं उसको रन करके।
आ, ये आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे डिस्टेंस है, ये डिस्ट है, तो ये यहाँ पे इशू है। डिस्टेंस डिस्टेंस ओके। तो ये जस्ट प्लेस होल्डर था, जितने भी नोट्स है उतने बस खाली का प्लेस होल्डर रख रहे हैं हम लोग। बाकी मेन चीज़ ये है कि के क्या है, बाहर वाला, यानी कौन सा एक्चुअल अभी सोर्स है मेरा, वो चीज़ डिफाइन कर रहा है उसके अंदर में अभी वो है। और आई और फिर जे, आई यानी कि एक्चुअल नोड है ना, नोड के अंदर एक्चुअल नोड, और फिर जे जो कॉम्बिनेशन बनाएगा आई कॉमा जे से उसके अंदर वाला। ठीक है। तो यानी ये जो बनाएगा 0,0 0,1, तो यही आई एक रहेगा, ये जे रहेगा। और वो तो पता ही है आपको, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो अब लोग देखते हैं इसमें। इसमें कुछ इशू आ रहा है आई थिंक, कंपाइलर इशू हो सकता है। अच्छा, हम लोगों ने फंक्शन रन ही नहीं किया, रन करना ज़रूरी है। ओके। तो मैट्रिक्स आ गया, एन आ गया, एन अभी तो नहीं डिफाइन किए बट एन हमारा कितना है, 4 है ना, 0 1 2 3। ओके। तो ये चीज़ देखो, तो हम लोग का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट क्या आया, 0 का 0 ही आया। पहला मैट्रिक्स ये वाला पहला लाइन हमारा क्या है, 0 3 5 6, है ना। तो यानी 0 से ये एक बस बता रहा हूँ, बाकी दूसरा भी अपना ये है। फिर ये 1 का है, फिर ये 2 का है, फिर ये 3 का है, ये वाली पहली, इसकी ये वाली लाइन है, फिर दूसरी वाली ऐसे, तीसरी वाली, फिर चौथी वाली। ओके। जो लास्ट में बचेगा ये ऐसे है, तो आप प्लीज़ उसको पहले बना लेना, तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। बट जो भी हमारा A3 में लास्ट गया, तब हम लोग का सारा अपना अपना मिल जाएगा, है कि नहीं, रिजल्ट। तो ये चीज़ था अपना। एंड बस यही है इसमें। और कल मैं इसका पूरा रिवाइज करके बता दूंगा कि हम लोगों ने किया क्या एक्चुअली, है ना, कैसे हम लोग BFS से जस्ट एक सिंगल सोर्स देखें, और क्या था, और रियल एस्पेक्ट में हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, और किस किस क्वेश्चन टाइप बनता है, और क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी वजह से कौन सा एल्गोरिदम नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हमें पता ही है बहुत सारी चीज़ें, है कि नहीं। तो हम लोग को मेन क्वेश्चन क्या होना होता है कि अनवेटेड है या वेटेड है ना। तो अनवेटेड में डायरेक्ट BFS लगा देते हैं, और वेटेड रहेगा तो उसमें पता करना था कि नेगेटिव अलाउड है या फिर नहीं अलाउड है। नेगेटिव अलाउड है तो बेलमैन फोर्ड, और नहीं अलाउड है तो डिस्टेरा, है ना। और अगर डैग है तो टोपो प्लस TP लगा देना है, सिंपल टोपोलॉजिकल। और ऑल पे शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो फिर फ्लॉयड वाशर यूज़ करना है। ओके। तो कल कल एक बार और करूँगा रिवाइज वगैरह अच्छे से, बेटर से हम लोग देखेंगे यूज़ केसेस। ओके, तो प्लीज़ आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, एंड बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.